दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों से आप सुन रहे होंगे कि भारत सरकार में यानी कि मोदी मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव की बातें चल रही हैं। जो 2023 का साल है, इस साल के अंदर 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिनमें से आधे से अधिक राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो उन राज्यों में भी कुछ बदलाव की बातें चल रही हैं। इसके अलावा जब चुनाव की तैयारी हो रही है और अगला साल 2023 के अगला साल यानी कि 2024 भी चुनाव का साल होने वाला है, लोकसभा के चुनाव भी होंगे, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर कि जेपी नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, तो उसके अंदर जो मोदी जी का जो भाषण था वो पूरी तरह से इलेक्शन फोकस था, इलेक्शन बेस्ड भाषण उसको कह सकते हैं। खैर, बात मैं कर रहा हूँ रीशफलिंग की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि भारत सरकार में किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। चर्चाएं हैं कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ नए मंत्री आ सकते हैं। तो पहले वही चर्चा करते हैं कि आखिर किन मंत्रियों की सरकार से छुट्टी हो सकती है, किन को पावरफुल बनाया जा सकता है, किन के विभाग बदले जा सकते हैं। तो सिर्फ मंत्रिमंडल की रीशफलिंग पर जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के विधानसभा चुनाव और चाहे वो दिल्ली का नगर निगम का चुनाव हो, उन सब की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी छाया जरूर रहेगी। अब जैसे गुजरात के विधानसभा चुनाव में गुजरात में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जो गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ, उसके लिए जो 2 प्रमुख लोग माने जा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और इनके साथ जो तीसरे प्रभावशाली व्यक्तित्व थे वो थे CR पाटिल। आपने पिछले दिनों चर्चा सुनी होगी कि CR पाटिल को जेपी नड्डा जी के स्थान पर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात भी चली थी, लेकिन क्योंकि नड्डा जी को अब 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 1 साल का, क्योंकि नड्डा जी को 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है, ऐसे में CR पाटिल को जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात थी वो तो नहीं रही। तो मान लिया जाए कि CR पाटिल जी की भारत सरकार में यानी कि मोदी मंत्रिमंडल में नियुक्ति हो सकती है, उनकी मोदी मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल सकता है। CR पाटिल के बारे में आपको एक लाइन में अगर बताऊं तो CR पाटिल वो शख्स हैं जिन पर कि मोदी और अमित शाह पूरा विश्वास करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2, CR पाटिल वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पन्ना प्रमुख की बात चलती है, अगर उसके कोई प्रेरणा है तो वो भी CR पाटिल हैं। तो मान लिया जाए कि CR पाटिल की अब की बार सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री हो सकती है और होनी लगभग तय है। अब जो और लोग सरकार के अंदर आ सकते हैं या सरकार से जा सकते हैं, उन पर चर्चा की जाए। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि भूपेंद्र यादव जी का नाम भी चर्चा में रहा कि भूपेंद्र यादव जी को भी कुछ संगठन में लिया जा सकता है या उनकी पावर बढ़ाई जा सकती है, उनको मंत्रिमंडल में पावरफुल किया जाएगा या संगठन में भेजा जाएगा। अभी इस पर स्पष्ट तो नहीं हुआ। देखिए, एक बात तो तय है कि जो बातें मीडिया में चलती हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कई बार पूरी नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले लेते हैं उनके अपने फैसले हुआ करते हैं, लेकिन क्योंकि चर्चाएं हैं तो चर्चाओं का जिक्र करना और आपसे उनको अवगत कराना ये भी जरूरी है। तो भूपेंद्र यादव जी का नाम भी चल रहा है, जो दूसरा नाम चल रहा है वो चल रहा है अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग ठाकुर इस समय देश के बहुत पावरफुल मंत्री हैं, उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उनके पास खेल मंत्रालय है, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में अनुराग ठाकुर पर कहीं यह बात चली कि उनकी बहुत पॉजिटिव भूमिका थी, तो कहीं यह भी बात चली कि उनकी कुछ नेगेटिव भूमिका थी। बहरहाल हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन अनुराग ठाकुर एनर्जेटिक चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। अगर ये माना जाए कि अनुराग ठाकुर पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि अनुराग ठाकुर की जो मंत्रिमंडल में जो कद है, लगता नहीं है कि उसमें कोई बदलाव हो। हालांकि चर्चाएं हैं कि अनुराग ठाकुर के पोर्टफोलियो में भी बदलाव हो सकता है रीशफलिंग के अंदर। जो अगला नाम है वो स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी जी से भी एक मंत्रालय शायद दिया जा सकता है और उसकी जगह नई एंट्री हो सकती है। अगला जो नाम है वो पीयूष गोयल जी का है। पीयूष गोयल जी पर इस समय बहुत दबाव में है, पीयूष गोयल जी पर वर्कलोड काफी ज्यादा है और चर्चा ये है कि उनका भी कुछ दबाव कम किया जा सकता है, उनसे एक आधा मंत्रालय लिया जा सकता है। जो नई चर्चा वो ये है कि
क्योंकि इस समय दक्षिण के कई राज्यों में भी चुनाव हैं और दक्षिण के राज्यों के कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जिनको मंत्रिमंडल से संगठन में लिया जा सकता है और कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। एक जो नाम मंत्रिमंडल के अंदर आने वाला नाम है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण नाम चिराग पासवान का भी है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जी से जो उनकी 36 का आंकड़ा रहा चिराग पासवान का, और उसके बाद में उनके हालांकि चाचा भतीजे के भी विवाद रहे, लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर भी विवाद रहा, लेकिन अब वो विवाद कहीं कम है और चिराग पासवान समय समय पर यह जताते रहते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। और मान लिया जाए कि रामविलास पासवान की जो कमी इस सरकार में हुई उसको अब पाटा जा सकता है चिराग पासवान के रूप में। चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। जो दूसरी एंट्री सरकार के अंदर हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, क्योंकि वो दक्षिण से आते हैं और उनकी चर्चा है कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए। इस साल जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों से भी कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। जैसे कर्नाटक से कोई नई एंट्री हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना में भी चुनाव है। तेलंगाना इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख राज्य हैं जिन पर नजर है भाजपा की, उनमें तेलंगाना भी है। और क्योंकि वहाँ केसीआर से मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का और केसीआर इस समय बड़े अरमान ले रहे हैं। आज केसीआर की रैली भी हुई थी, तो उसको लेकर के भी तेलंगाना से भी नई एंट्री हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मंत्रिमंडल में। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में क्योंकि चुनाव होने हैं दोस्तों, रीशिफ्लिंग के साथ साथ आपसे एक चर्चा और भी करते चले साथ साथ, क्योंकि अगला जो चुनाव है नवंबर तक जो चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में भी होना है, राजस्थान में भी होना है और छत्तीसगढ़ में भी होना है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो उनका रिपोर्ट कार्ड आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा। भाजपा के भी और तमाम सर्वे कुछ ऐसा अंदेशा जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा के हाथों से जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो पॉलिसी है जिस पर वो काम करते हैं, वो ये है कि चुनावी राज्यों में आमूल चूल परिवर्तन। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री बदले गए थे और मुख्यमंत्री बदले जाने का परिणाम ये हुआ था कि पुष्कर सिंह धामी जब आए थे और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो उत्तराखंड में फिर से सरकार आ गई। गुजरात के अंदर भी कई एंटी इनकम्बेंसी की बातें चली थी, तो गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया था, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक से बदल दिए गए थे और परिणाम गुजरात के अंदर भारी बहुमत सरकार बन गई। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं विरोध की बातें चलती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर बदलाव नहीं हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार चली गई, वहां पर कांग्रेस आ गई। अब मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से यह चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि एक नया प्रयोग हो जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ रीशिफ्लिंग के अंदर। इसको रीशिफ्लिंग और मध्य प्रदेश दोनों से जोड़ के देखा जाए तो संभवतः ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सेंट्रल मंत्रिमंडल में ला करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले आया जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और मध्य प्रदेश के चुनाव को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग कर सकती है। यानी कि एक जो एंट्री हो सकती है मंत्रिमंडल के अंदर वो शिवराज सिंह चौहान की भी हो सकती है और जो रुखसती हो सकती है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुतबा बढ़ सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको एक बात और बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जब 1 जनवरी को उनका जन्मदिन था तो आपने बहुत कम देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की खुलकर सीधे तारीफ करते हो, लेकिन ट्विटर पर जो संदेश भेजा था प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने लिखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एनर्जेटिक हैं, उनके नेतृत्व में उनका मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, इस्पात मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुखद भविष्य कामना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कई अलंकरण दिए थे। अब हो सकता है कि शायद वो बात सही हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उस पर भी खरे उतरे हैं वो, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का प्रभार मिले। राजस्थान में भी चुनाव होना है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि रीशिफ्लिंग के साथ साथ कई राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस प्रकार के बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव है और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी से नाराज चल रही हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी परेशानी में है।
और दूसरी तरफ हालांकि कांग्रेस के अंदर भी बड़ी आंतरिक लड़ाई थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर, लेकिन हो सकता है कि अब की बार सचिन पायलट को कांग्रेस वहां पर अपना नेता बना दे। जब कांग्रेस अपनी पॉलिसी में, अपनी राजनीति जो उनका समीकरण है उसके अंदर कई बदलाव करेगी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में कुछ और प्रयोग भी कर सकती है। राजस्थान से किसी चेहरे को ला करके मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि कुछ राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यानी कि जो कर्नाटक में आजकल राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, राजस्थान के चुनावी समीकरण को साधने के लिए ही पिछले समय उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ जी को लाया गया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि थावरचंद गहलोत जी को कर्नाटक से ला करके और उनको राजस्थान के अंदर कोई और नई जिम्मेदारी दी जाए, राजस्थान के समीकरण को साधने का काम किया जाए। अब मान लिया जाए कि जो सेंटर का, केंद्र का मंत्रिमंडल है, उसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन सबको अगर देखा जाए तो ऐसा संभव है कि 1 दर्जन के आसपास मंत्रियों के या तो मंत्रालयों में बदलाव हो और या कुछ पुराने चेहरे जाकर के और नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हों। अब कयास है तो कयासों पर चर्चा जरूर होती है और आने वाले दिनों में संभवतः यह जनवरी के महीने के अंदर ही 26 जनवरी के आसपास से रीशिफ्लिंग का काम पूरा भी हो जाए। कैसा होगा मंत्रिमंडल में, किस प्रकार का बदलाव होगा, मोदी मंत्रिमंडल का कैसा प्रारूप होगा और चुनावी वर्ष में जाने से पहले, चुनाव के अंदर उतरने से पहले मोदी सरकार, मोदी मंत्रिमंडल, केंद्र सरकार कैसे कैसे बदलाव करेगी, नजर हमारी भी रहेगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी जानने की। पल पल में, समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।